औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन इह्तदा मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिही व मन ज़ल्ला फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला व इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन अमरना मुत्रफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहल क़ौल फ़दम्मरनाहा तदमीरा। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कायनात का परवरदिगार, मखलूक़ात का आफरीदगार, बज़्म की बिना रखने वाला, महफ़िल हस्ती को आरास्ता करने वाला, खुदाए वाहिद व यकता, कादिर मुतलक, खल्लाक़ कायनात अपने कलाम मोजज़ निज़ाम में इरशाद फरमा रहा है, जिसने हिदायत हासिल कर ली उस हिदायत का फ़ायदा उसी शख्स को है, और जो गुमराह हो गया उसको गुमराही का नुकसान ज़रूर मिलेगा। दुनिया हो या आखिरत, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। और देखो, हम किसी पर अज़ाब उस वक्त तक नहीं करते हैं जब तक अपना रसूल भेज के हुज्जत तमाम न कर लें, और जब हुज्जत तमाम हो जाती है तो फिर हालात ऐसे हो जाएं कि हमें अज़ाब देना मकसूद हो, किसी बस्ती को हलाक करना मकसूद हो, तो फिर हम एक काम करते हैं कि वहाँ के रुआसा को, वहाँ के खुशहालों को, वहाँ के सरमायादारों को अपने हुक्म की इताअत का अमर करते हैं, और जब वो हमारे अमर का इनकार करते हैं तो हमारा कौल साबित हो जाता है, और फिर हम उस बस्ती को तबाह कर देते हैं जैसा तबाह करने का हक होता है।
सूरा इसराइल की 15वीं और 16वीं आयत। आज इस आयत को और इन दोनों आयतों को जो मैंने अपनी तकरीर का मौजू बनाया है, क्योंकि आज हम इकट्ठे यहाँ इसलिए हुए हैं कि आज मुहर्रम की पहली तारीख है। मुहर्रम का चाँद उफ़क़े जहां पर तलू हो चुका है। आज अज़ादारी की मरासिम तैयार की जा रही हैं और हम हर साल मुहर्रम में इसी तरह इकट्ठे होते हैं, हर जगह इकट्ठे होते हैं। हमारे इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ एक है कि हम उस अहद की, उस प्रॉमिस की तजदीद करें, उस प्रॉमिस को रिन्यू करें जो हमारी रूहों ने यौम अलस्त, जो हमारी रूहों ने रोज़े मिसाक अल्लाह से अहले बैत के साथ वफादारी का वादा लिया था। उस अहद की हम तजदीद करते हैं, रिन्यूअल। ये हर मुहर्रम जब शुरू होता है, वो वफादारी जो हमने पहले हमारी रूहों ने दी थी, इधर मुहर्रम शुरू होता है, हम उस अहद की तजदीद करते हैं। ये मरासिम अज़ादारी की रस्में ये ऐसे नहीं होती। ये जितनी भी अज़ादारी की रस्में हैं, ये हमारे शऊर को बेदार करती हैं, हमारी रूहों को बेदार करती हैं, हमें वो याद दिलाती हैं जो हमने अल्लाह से वादा किया था कि जान चली जाएगी मगर अहले बैत से वफादारी हम निभाते रहेंगे। क्यों? अज़ादारी शऊर ज़िंदगी है, अज़ादारी सब्र का नाम है, अज़ादारी शराफत इंसानियत है। अज़ादारी अगर हमसे हट जाए तो ये जिस्म बाकी रहेगा, लेकिन हम चलती फिरती लाश बन जाएंगे। ये अज़ादारी हमारे लिए इतनी कीमती है और हम इस अज़ादारी में अपने बच्चों को, इस अज़ादारी में हम अपने नौजवानों को वो दर्स देते हैं और वो याद दिलाते हैं कि वाक़या करबला को याद रखना, और सिर्फ याद नहीं रखना, इसको आगे भी फैलाना। ये वाक़या करबला जिसके लिए हम जुलूस निकालते हैं, जिसके लिए हम जलसे करते हैं, जिसके लिए ताज़िये उठाते हैं, जिसके लिए जुलजना बरामद होते हैं, अम्मारियाँ बरामद होती हैं, ताबूत बरामद होते हैं, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो अगर जुमला मैं समझा पाया तो करबला मुजस्सम हो के हमारे सामने आ जाता, सफ़र जनाब सज्जाद सामने आ जाता। जब हमारे जुलूस निकलते हैं, बीमार करबला का सफ़र हमारी आंखों के सामने आ जाता है। और बच्चों को हम बताते हैं कि करबला की बस्ती जो आबाद हुई है वो दुनिया के तजर्बों से हट के आबाद हुई है।
दुनिया का तजर्बा क्या है बस्ती आबाद करने के लिए? दुनिया का तजर्बा यह है कि हर शहर हुक्मरान बसाते हैं, हर शहर बादशाह बनाता है, हर शहर जब आबाद होता है तो उसमें सलातीन हुक्मरानों का हाथ होता है। और एक और उसमें वजह होती है कि जब शहर बसाया जाता है तो यह देखा जाता है कि तिजारती काफिले यहां से कितने गुजरते हैं, तब शहर बनता है। दूसरा यह देखा जाता है अगर तिजारती काफिले नहीं गुजरते तो आर्मी की और अस्करी नौइयत की अहमियत क्या है इसका, तब जाके शहर बनता है। और फिर शहर बसाने की एक और वजह है, जहां माइंस होती हैं, मादनियात होती हैं, वहां शहर बसते हैं। लेकिन यह अजीब शहर बसा है करबला का, जहां ना कोई मादनियात हैं, माइंस हैं, जहां ना कोई तिजारती काफिला आता है, और जहां ना कोई आर्मी और फौजी नौइयत की अहमियत है वहां कि ये शहर बसे। फिर किसी बादशाह ने नहीं बसाया, ये एक उस गरीब ने बसाया है। इसके लिए दिन नहीं लगे हैं, साल नहीं लगे हैं, महीने नहीं लगे हैं, एक दिन में शहर बसा है और एक दिन में उजड़ गया। यह शहर की अहमियत। और यहां जब जुलूस निकलते हैं, जलसे निकलते हैं, जलसे बर्पा होते हैं, ताजिया, जुलजना, अम्मारियां, ताबूत, तो जनाब सज्जाद का सफर सामने आ जाता है। मैं चाहता हूं कि पहली मजलिस को मसाइब से शुरू करूं, क्योंकि आज मुहर्रम की पहली तारीख है। फजाइल भी पढ़ूंगा, लेकिन मजलिस की शुरुआत मसाइब से हो। इन जुलूसों से जनाब सज्जाद का सफर याद आ जाता है। और जनाब सज्जाद मामूली शहजादा नहीं, जनाब सज्जाद हू बहू मौला अली की शबी है। जिस तरह जनाब अली अकबर जनाब रसूलुल्लाह की शबी थे, उसी तरह जनाब सज्जाद जनाब अली की शबी थे। और अक्सर जब चला करते थे ना, तो लोग यही कहते थे अली जा रहे हैं। 9वीं मुहर्रम को एक मौला के सहाबी ने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सहाबी ने पूछा, सैयद सज्जाद, आपको पता है ये फौजें क्यों इकट्ठी हो रही? जनाब सज्जाद कहते हैं तू ही बता दे। वो कहता है ये सारे तेरे बाप के खून के प्यासे, जिंदा रहो, सलामत रहो, पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा। और आज़ादारी में गिरिया करना, रोना इबादत जानते हैं। मैं जुमला कह रहा हूं आपकी उसने समात के लिए। कहा, सज्जाद तुम्हें पता है ये फौजें क्यों इकट्ठी हो रही? कहा तू ही बता दे। कहा ये सारे तेरे बाबा के खून के प्यासे। ये सुनना था कि जनाब सज्जाद ने अंगड़ाई ली और अंगड़ाई लेकर कहा, मेरी जिंदगी में किसी की मजाल है कि मेरे बाबा की तरफ पड़े? और ये कह के
इमाम अंदर तशरीफ़ ले गए खैमे में। अंदर जाके अबा अपनी दोश में रखी, तलवार हाथ में ली, तलवार हाथ में लेकर बाहर जो निकले ना, घोड़े पर सवार हुए और घोड़े को कुछ इस अंदाज से चलाया इमाम ने, चलते ही इमाम के घोड़े को सारे इमाम के सहाबियों ने देखकर कहा, इब्न रसूलिल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आज इस तरह घोड़े को कावा दे रहे हैं, महसूस होता है जैसे अली खैबर में जा रहे हैं। ये जलाल था जनाब अब्बास का, जनाब ज़ैनुल आबिदीन का। और फिर जैसे इमाम को पता चला, इमाम पुकार के कहते हैं, सज्जाद वापस आ। बीमार करबला वापस आए और वापस आते ही इमाम ने कहा, खैमे में चला जा, जिंदा रहो, सलामत रहो। तारीख बताती है इमाम ने अंदर भेजा। अब दोबारा उस वक्त निकले हैं जनाब सज्जाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस्तगासा बुलंद कर रहे थे, हल मिन नासिरिन यनसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन ज़ाबिन युज़िब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। है को मुझ गरीब की मदद करने वाला, है कोई ज़ैनब व कुलसूम का पर्दा बचाने वाला। जनाब सज्जाद जल्दी से बाहर निकले। कमजोरी इतनी है कि तलवार जमीन पर खत खींच रही, और जैसे ही बाहर निकले जनाब उम्मे कुलसूम आगे सामने आकर रोकती हैं, बेटा सज्जाद रुक जा। का फूफी अम्मा, मर न जाए वो बेटा जिसका बाप मदद के लिए पुकार रहा हो और अकेला हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीब आए, कहते हैं, बेटा सज्जाद, मेरा इस्तगासा तेरे लिए नहीं, बेटा सज्जाद मैं तुझे नहीं कह रहा, तेरा जिहाद बहुत बड़ा है। बेटा सज्जाद खैमे में रुक जा। जुमला सुनोगे हुसैनियों? जनाब सज्जाद कहते हैं, बाबा ये जंग रुक नहीं सकती। का बेटा अब नहीं रुक सकती। का बाबा रुक नहीं सकती? का नहीं बेटा अब नहीं रुक सकती। पता नहीं मैं किस अंदाज में जुमला कह दूं, आप किस अंदाज में सुन जाएं, लेकिन जनाब सज्जाद ने जब तीसरी मर्तबा कहा ना, बाबा जंग रुक नहीं सकती, बीमार करबला ने जब सुना कि बाप कह रहे नहीं रुक सकती, पुकार कर कहते, ऐना ऐना अम्मिल अब्बास, तो फिर मेरा चचा अब्बास कहां है? ऐना ऐना अखी अली अकबर, मेरा भाई अली अकबर कहां है? ऐना ऐना अखिल कासिम, मेरा भाई कासिम कहां है? ऐना ऐना हबीब इब्न मज़ाहिर, हबीब इब्न मज़ाहिर कहां है? मौला हुसैन रो कर कहते हैं, सज्जाद न रुला, लैसा फिल ख़ियाम रजुलन इल्ला अना व अंत। सज्जाद अब खैमे में या तू मर्दों में रह गया या मैं रह गया हूं। इमाम को गश आ गया। इसके बाद इमाम नहीं खैमे से खुद निकले, खुद नहीं निकले, मैं जुमला कह चुका हूं। निकालने वाली ज़ैनब है, खैमों को आग लगी हुई है, बीबी कभी अंदर जाती हैं कभी बाहर आती हैं। रावी कहता है, मैंने पुकार के कहा, बीबी अगर तेरी कोई कीमती शय रह गई तो छोड़ दे, अगर तेरा कोई जेवर रह गया तो छोड़ दे। जनाब ज़ैनब पुकार कर कहती, मुझे कभी ना बोलना पड़ता, मेरी दुनिया की कोई शय नहीं रहेगी, मेरा शाम का मुजाफिर अंदर सोया हुआ है, मैं उसको लेने जा रही हूं। रावी कहता है, मैंने देखा बीबी जल्दी से अंदर गई, जनाब सज्जाद को कंधे पे उठा के बाहर लाई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ देख कर कहती हैं, मेरा भैया
तूने अकबर को उठाया था, मैं सज्जाद उठा कर ला रही हूं, लेकिन एक बात है भैया, तेरी नस्ल बच गई, मेरी नस्ल खत्म हो गई। अला लानतुल्लाह अला कौमी ज़ालिमीन सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुन कलबिन यनकलिबून। एक सलवात पढ़िए बुलंद आवाज से। ये जितना भी करबला का ये तज़किरा है, जनाब सज्जाद ने करबला से कूफा, कूफा से शुमाली इराक और शुमाली इराक से कादसिया के जुनूब, वहाँ से बालाबक, फिर इराक, फिर दमिश्क, इतना सफ़र तय इसलिए किया है कि हम करबला को समझें। इमाम ने फरमाया सब्र करूंगा मगर कभी भी दीन इलाही पे हर्फ नहीं आने दूंगा। प्यादा सफर करूंगा लेकिन दीन इलाही बचाऊंगा। अक्ले इंसानियत पे हर्फ नहीं आने दूंगा। कोई तो होगा जो सोचेगा कि इतने बड़े सफर में सज्जाद ने इतना सब्र किया है, वजह क्या है? वजह यह थी कि अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंच जाए। और अल्लाह का पैगाम क्या है कि अल्लाह कहता है मैंने हिदायत कर दी है सभी की। अब जो भी हिदायत ले लेगा वो हिदायत उसके लिए है, उसका फायदा उसी को है, हिदायत के बेनिफिट उसी के हैं। और अगर कोई गुमराह होता है तो वो गुमराही भी उसी की है, उसका नुकसान भी उसी को है, किसी और को नहीं है। अल्लाह हिदायत दे रहा है और करबला हिदायत का बेहतरीन नमूना है। इन्नल हुसैना मिसबाउल हुदा। अगर हिदायत का चराग कहीं नजर आता है तो दुनिया ढूंढ ढूंढ के मर जाए, सिवाय करबला के कहीं नजर ही नहीं आता। हिदायत वहीं से मिलती है, ये चिराग ओपन वहीं से होता है, इधर उधर से नहीं मिलेगा। अल्लाह ने हिदायत करबला के अलावा कहीं रखी नहीं है। जितने रस्ते में हिदायत के नमूने आते रहे, करबला ने उनको 4 चांद लगा दी। और फिर अल्लाह ये कह रहा कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, इसलिए कि मैंने इंसान को खुद मुख्तार बनाया। एक कुरान की रोशनी में जुमला कहता हूं, पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है तो पूरी कायनात को हिदायत नहीं है, इंसान को हिदायत। अब थोड़ी सी तवज्जो करें, मैं मौजू के करीब हो रहा हूं। पूरी कायनात को अल्लाह ने हिदायत नहीं कहा कि मैंने हिदायत दी। वशम्सो वल कमर, शम्स भी और कमर भी, तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज एक मदार में चल रहा है, ज़ालिका तकदीर, ये उसकी तकदीर है। और कमर कद्दर ना हो मनाजिला, इसकी भी हमने तकदीर बना दी। लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वल्लल लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। शम्स ये नहीं कर सकता कि वो सूरज को पाले, और सूरज ये नहीं, चांद ये नहीं कर सकता कि वो शम्स को पाले। रात दिन को नहीं पकड़ सकती, दिन रात को नहीं पकड़ सकता। मैंने हर एक का मदार बना दिया। क्यों? इनका मुकद्दर है, जो मैंने तय किया वही होगा, कोई और नहीं होगा।
ये जो तय कर दिया मैंने, ये उनकी तकदीर है। लेकिन इंसान, इन्ना हदैनाहु सबीला, इंसान को मैंने सबील की हिदायत कर दी, ये हिदायत की तरफ जाएगा। हिदायत है इंसान की और तकदीर है पूरी कायनात की। तो पता चला इंसान में और कायनात में फर्क है, और वो फर्क है अक्ल का। हिदायत अक्ल की होती है, लाशऊरे की हिदायत नहीं होती। जिसके पास शऊर नहीं, उसकी हिदायत नहीं होगी, और हिदायत उसी की होगी जिसके पास अक्ल होगा। और मैंने हादी भेजे हैं जो अक्लों की हिदायत करते हैं, और जो अक्ल की हिदायत करेगा तो वो कम अज कम इतना तो जानो, वो अक्ल का भी इमाम होगा। जो भी अक्ल की हिदायत करेगा, तो जो अक्ल को हिदायत दे रहा है तो उसका भी इमाम होगा ना। तो जब आम अक्ल को हिदायत करेगा, उसमें जुनून नहीं होगा, उस अक्ल में हिज़ियान नहीं होगा। मैं एक एक जुमला रोक के कह रहा हूं ताकि मेरा मौजू आप तक पहुंच जाए। अक्ल की हिदायत होगी, जुनून की नहीं होगी। अक्ल की हिदायत होगी, जहां अक्ल है वहां हिदायत होगी। लेकिन अल्लाह कहता है कि जो अक्ल की हिदायत करेगा वो अक्ल का इमाम होगा। उसके लिए हादी चाहिए, हादी अक्ल का भी इमाम होता है। तो जब अक्ल को हिदायत है, तो जो हिदायत कर रहा है उसके दिमाग में हिज़ियान नहीं होता, उसका दिमाग बहुत पाकीज़ा होता है, जो उनका भी अक्लों का भी इमाम होता है। इतना बड़ा दिमाग होता है। और ये तय कर दिया अल्लाह ने, मैंने 1,24,000 नबी भेजे। 1,24,000 नबी अक्लों की हिदायत के लिए। जहां जहां अक्ल है ये हिदायत करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इनकी अक्ल पे शक ना करना। जब अक्ल पे शक करोगे तो पहले तुम्हारे अक्ल पे शक होगा। तुम अपनी अक्ल को कल आदम कहोगे, फिर शक होगा। तुम में हिज़ियान हो सकता है, इनमें नहीं हो सकता। कभी भी इनको ना कहना कि इनकी अक्ल कम है। तुमने कलमा पढ़ने से पहले, कलमा पढ़ने से पहले इनको जादूगर कहा, कलमा पढ़ने के बाद माफी हो जाएगी। नहीं, यहां मुझे पूरी तवज्जो चाहिए। कलमा पढ़ने से पहले तुमने इनको साहिर कहा, बाद में पढ़ लिया कलमा, माफी हो जाएगी। कलमा पढ़ने से पहले तुमने इनको मजनून कहा, कलमा पढ़ने के बाद माफी मिल जाएगी। कलमा पढ़ने से पहले तुमने इनको दीवाना कहा, जब पढ़ लिया कलमा माफी मिल जाएगी, मांगने की भी जरूरत नहीं। कलमा पढ़ने से पहले तुमने इनके दिमाग में शक किया, बाद में पढ़ लिया कलमा, माफी मिल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखो, अगर कलमा पढ़ने के बाद तुमने इनके दिमाग में शक किया, अब माफी नहीं है। अब माफी नहीं मिल सकती। भाई गौर कीजिए, जो अक्लों की हिदायत करता है वो कितना खुद बड़ा अक्लमंद होगा, उसकी अक्ल में कितना वजन होगा जो अक्लों की हिदायत करता है। मुझे अब जुमला कहने की इजाजत दीजिए, जब वो अक्लों की हिदायत कर रहा है तो उसकी अक्ल का अंदाजा हम नहीं लगा सकते,
उसकी अकल हमारी अकलों से मावरा है। हमारी अकलें जहां खत्म होती हैं उसकी अकल शुरू होती है। वो इतना बड़ा अजीम है। लिहाजा अब अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब तू ना होता तो कुछ ना होता। लौला का लमा खलक तो लफलाक, तू ना होता तो कुछ ना होता। मैंने तुझे बनाया, सारी कायनात बनाई। इसके लिए सबूत दे रहा हूं आपके सामने। लो अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर ये कुरान मैं पहाड़ों पे नाज़िल करता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ ना बचते। पहाड़ संगलाखी की अलामत, सिबात कदम की अलामत। पहाड़ नहीं बच सकते अगर कुरान पहाड़ों पर होता, नाज़िल होता। पहाड़ नहीं बचते। सारे मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब पहाड़ कुरान पहाड़ों पे आए तो कुरान पहाड़ नहीं बचते। अगर यही कुरान समंदर पे आ जाए बचेगा? यही कुरान जमीन पे आ जाए बच जाएगा? यही कुरान नबातात पे आ जाए बच जाएंगे? यही कुरान लौह पे आ जाएगा, लौह बचेगी? बोलो ना मेरे साथ। यही कुरान अर्श पे नाज़िल हो जाए, अर्श पे नहीं बचेगा। तो जब पूरी कायनात बचती न देखी, आमना के लाल ने अपना सीना खोल दिया। ऐ मेरे अल्लाह, इस कुरान को मेरे दिल पे नाज़िल कर। नज़्ज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, मेरे दिल पे नाज़िल कर दे। ऐ अल्लाह, इसको मेरे दिल पे नाज़िल कर दे। अल्लाह ने दिल पे नाज़िल कर दिया, बच गई कायनात। बच गए पहाड़, बच गए जिन्न, बच गए मलक, बच गए इंसान, बच गए जिन्न, बच गया आसमान, बच गई जमीन, बच गई लौ, बच गया कलम। जब सारी कायनात बच गई, पैगंबर अकरम ने कहा होगा मेरे अल्लाह तेरी कायनात बच गई, कुरान मेरे सीने पे नाज़िल हो गया, तेरी कायनात बच गई। तो अल्लाह ने कहा मेरे हबीब इसीलिए तो कहता हूं लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, तू ना होता तो कुछ भी ना होता। इसीलिए तो कह रहा हूं तूने बचाई है कायनात, मैंने कुरान भेजना था। अब एक सवाल कर रहा हूं, कुरान पहले या रसूल पहले? मेरा एक सवाल है, कुरान पहले या रसूल पहले? रसूल पहले आप कह रहे हैं, लेकिन अगर रसूल पढ़ते हैं, कुरान है किताब इल्म, तो किताब इल्म जब तक ना हो इल्म आता नहीं। मैं कैसे मान लूं कि रसूल आए हों और इल्म ना हो? मैं कैसे मान लूं कि इल्म ना हो रसूल आ गए हों? लिहाजा अगर कहें कुरान पहले, और अगर कुरान पहले है, आज पहली मजलिस से मैं समझ रहा हूं कि वो तवज्जो नहीं मिल रही जो मुझे पिछली दफा मिली थी, लेकिन फिर भी मैं जुमले कह जाऊंगा और इंशाल्लाह आपके दिलों में उतरेंगे। भाई अगर कुरान पहले है तो कुरान नाज़िल हुआ है रसूल के दिल पर, तो वो दिल कहां से लाओगे जहां कुरान आया है? ना रसूल पहले ना कुरान पहले। भाई कुरान कोई और चीज नहीं, जुमला कह रहा हूं आपकी उसने समात के लिए, कुरान कोई और चीज नहीं। अक्ल मोहम्मद का नाम कुरान है, शऊर मोहम्मद का नाम कुरान है, फहम मोहम्मद का नाम कुरान है। ये एक ही चीज है, बल्कि सारी दुनिया में और इनमें फर्क यही है। सहाबा और अहले बैत में फर्क ही यही है। मैंने रुक के जुमला कहना है ताकि बच्चों तक भी पहुंच जाए। सहाबा और अहले बैत में फर्क ही यही है। सहाबा वो करते हैं जो कुरान कहता है,
और आले मोहम्मद जो करते हैं वो कुरान बनता है। यही फर्क है कि ये जो करते हैं वो कुरान बनता चला जाता है। ये ज़कात देते हैं तो आयत आ जाती, ये बिस्तर पे सोते हैं तो आयत आ जाती, ये चलते हैं तो आयत आ जाती, ये तलवार हाथ में पकड़ते हैं तो आयत आ जाती। जो ये करते चले जाते हैं वो आयत बन जाती। यही फर्क है साहब और अहले बैत में। मेरे मोहतरम सामीन, हर एक का निकाह जो भी दुनिया में आया है, यहां अगर रुक गए तो एक जुमला और मेरे ज़हन में आ गई, बात मैं कहता चला जाऊं। एक शिया नुक्ता नजर में और हर एक के फिरके में फर्क सिर्फ इतना है कि हम आज तक दिफा करते चले आ रहे हैं अकीदे का। हमने आज तक कभी शिया के आगे अपना अकीदा बयान ही नहीं किया। मैं चाहता हूं तमहीदी मराइल आसान हो जाए। कभी हमने अकीदा अपना बयान नहीं किया। हम सवालों के जवाब देते हैं यहां आके। एक अकीदा जिसका टकराव डायरेक्ट हमारे अकीदे से हो रहा है। मैं किसी पे एतराज नहीं करता, लेकिन अपने अकीदे का दिफा मुझ पे वाजिब है। 4 हस्तियां कहते हैं सबसे पहले मुसलमान हैं। 4 हस्तियां। पहली, बुजुर्गों में फलां बुजुर्ग। अब आपने बोलना है तो मैं जुमला कहना, तमीद खत्म हो रही। बुजुर्गों में फलां बुजुर्ग, औरतों में फलां औरत, बच्चों में फलां बच्चा, गुलामों में फलां गुलाम। इस अकीदे का बराह रास्त हमारे अकीदे से टकराव हो रहा है। मैं किसी के अकीदे पे एतराज नहीं करता, लेकिन अपने अकीदे को डिफाइन करना मेरा हक है। 4 शख्सियतें सबसे पहले मुसलमान हैं। पहला, मर्दों में फलां मर्द, औरतों में फलां औरत, बच्चों में फलां बच्चा। नाम नहीं लूंगा, आपको पता है। जिसको नहीं पता वो पूछ ले, आपको पता है कौन है। मर्दों में फलां मर्द कौन है, औरतों में फलां औरत कौन है, बच्चों में फलां बच्चा कौन है, और गुलामों में फलां गुलाम कौन है। ये आप सबको पता है। चाहते हो तो मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन जुमला सुनिए भाई। हम आपसे कहते हैं आप बेशक ये अकीदा रखें, लेकिन 2 शख्सियतों को इस अकीदे में से निकाल दें। बच्चों में फलां बच्चा, अली सबसे पहले ईमान लाए, हम कहते इसको निकाल दें। हमारे अकीदे से टकराव हो रहा। वो कहते हैं क्यों? मैंने कहा इसलिए कि जो ईमान ला रहा है, तुम्हारी तारीफ क्या है? का ईमान लाता वो है जो पहले काफिर हो। ईमान वो लाता है ना जो पहले काफिर हो। इस्लाम वही लाता है ना, पहले काफिर हो। हम कहते हैं बच्चे को इससे निकाल दो, इसलिए कि अली का कुफ्र साबित ही नहीं। भाई उसके इस्लाम लाने के लिए जरूरी है ना कि पहले कहो कि वो काफिर है। जब अली का कुफ्र ही साबित नहीं है तो फिर वह इस्लाम कैसे लाया? लिहाजा अली को इस फहरिस्त से निकाल दो। लेकिन अगर फिर भी आप सबूत मांगते हैं तो ज़ैद बिन अंसारी सारे सहाबा किराम की मौजूदगी में उनसे पूछा गया कि हर सहाबी को रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, क्या वजह है कि अली को कर्रमल्लाहु वजहू कहते हैं? फर्क क्या है? हर सहाबी को रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, वजह क्या है कि अली को कर्रमल्लाहु वजहू कहते हैं? तो ज़ैद बिन अंसारी एक ही जवाब देते हैं कि अली को कर्रमल्लाहु वजहू इस बेस पर कहा जाता है कि अली का वो वाहिद चेहरा है जो बुतों के आगे नहीं झुका। वाहिद चेहरा है
जो बुतों के आगे नहीं झुका। लिहाजा अली को इस फहरिस्त से खारिज कर दो। अब दूसरी है वो मस्तूर, औरतों में फुलां औरत सबसे पहले ईमान लाए। हम कहते हैं उस बीबी को भी निकाल दो। भाई ज़हरा की मां काफिरा कैसे हो सकती है? भाई जहां रिज्स आ जाए वहां ये तो होते ही नहीं है। कुफ्र रिज्स है, लिहाजा बीबी को भी निकाल दो। कहते हैं सबूत दो। मैंने कहा सबूत भी दे देते हैं। जनाबे खदीजा से वर्का बिन नौफल ने एक सवाल किया कि खदीजा क्या वजह है कि तू परेशान है? जनाब खदीजा कहती हैं, वर्का, जिसका कोई वाली ना हो, जिसका कोई वारिस ना हो, वो परेशान ना हो तो क्या करे? कहा वर्क खदीजा, इतने लोग तुझसे शादी करना चाहते और तू है कि किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देती। जनाब खदीजा कहती हैं, वर्का, मैं उस शख्स से शादी नहीं करूंगी जिसमें ऐब होगा। ऐसे शख्स से मैं शादी नहीं करूंगी जिसमें ऐब होगा। किसने खास तगारी की? कहा उतबा, उतैबा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। 3 नाम हैं जो चाहते हैं शादी। लेकिन इसके लिए एक और भी रिवायत है। जनाब खदीजा ने खुद कहा है रसूल अकरम से कि ऐ मोहम्मद, तुम परेशान हो। कहा क्या करूं? मेरे चचा ने मेरी शादी का फैसला कर लिया है और मैं हूं कि अपने चचा को इनकार नहीं कर सकता। मेरे चचा ने, जनाब अबू तालिब ने, मेरी शादी का फैसला कर लिया है और मैं हूं कि अपने चचा को इनकार नहीं कर सकता। कहा फिर मुज़ायका ही क्या है, शादी कर लो। कहा इतनी दौलत नहीं कि मैं शादी करूं, जिंदा रहो सलामत रहो। ये जुमला सुनना था कि जनाब खदीजा कहती, मोहम्मद, मैं अगर ऐसी औरत तेरे लिए तलाश करूं जो हुस्न व जमाल में बेमिसाल हो, जो दौलत में बेमिसाल हो, जो किरदार में बेमिसाल हो, ये दावा है जनाब खदीजा का। क्या ऐसी औरत मैं कहूं तो शादी कर लोगे? जनाब रसूल अकरम फरमाते, खदीजा, मेरे सारे इख्तियार, मज़ा आपने लेना, जुमला मैंने कहना है, मेरे सारे इख्तियार मेरे चचा के पास हैं। वो कबूल करेंगे तो मैं करूँगा, वो कबूल करेंगे तो मैं करूँगा, वो कबूल करेंगे तो मैं करूँगा। दुनिया आज कहती जो मोहम्मद को कबूल हो हमें कबूल है, मोहम्मद कहता जो अबू तालिब को कबूल है वो मुझे कबूल है। वो अगर कबूल करेंगे तो मैं कर लूंगा। जैसे कहा ना, मैं कबूल कर लूंगा। जनाब खदीजा कहती हैं, वह मोहम्मद, मैं खुद को तेरी गुलामी में देना चाहती हूं। रसूल अकरम फरमाते हैं, खदीजा, तेरे दिल में ख्याल कैसे आ गया कि तू मुझसे शादी करेगी? ख्याल कैसे आ गया? जनाब खदीजा कहती हैं, वल्लाहि लक़द अलिम तो बिअन्नका मुअय्यदुम मिनस समा, अल्लाह की कसम मुझे यकीन है कि तू अल्लाह का नबी है। अभी ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ। बीबी यकीन के साथ कह रही हैं कि मुझे यकीन है तू अल्लाह का नबी है। तो हम कहते हैं इस बीबी को भी फरिश्त से निकाल दो। मैंने वो वाकया जो शुरू किया था, एक वर्का वाला भी पढ़ा जाता है। एक वर्का वाला पढ़ा जाता है कि रसूल का दिल चीरा गया, नौज बिला गिलाजतें निकाली गई। गिलाजत तो है ही नहीं। अगर वहां गिलाजत है
तो इन गलीज ज़हनों की रहनुमाई कैसे होगी? लिहाजा वहां कोई इजाजत नहीं है का वर्का जिसका कोई वाली ना हो, जिसका कोई वारिस ना हो, वो परेशान ना हो तो क्या करे? का खदीजा 3 लोग हैं जो तुझसे शादी करना चाहते हैं, उतबा, उतैबा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। जनाब खदीजा, ये जुमला समझिएगा, ख़ासकर आजकल जो रिश्तेदारियां और ख़ासकर जो ख़ानदानी झगड़े चल रहे हैं उसकी बुनियाद देखिएगा और समझिएगा कि इस्लाम क्या बुनियाद दे रहा है और हम किस बेस पे बच्चों की शादियां करते हैं। ख़ासकर मैं ये टॉपिक इस तरफ लाया हूं ताकि ये हमारे नोटिस में आ जाए कि हम क्या समझ के शादी करते हैं और इस्लाम और जनाब खदीजा ने क्या असूल दिया। कहा कौन? का उतबा, उतैबा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। जनाब खदीजा कहती सिफ ली उयूबाहुम, वर्का इनकी ऐब बयान करो। जुमला मैं कह चुका हूं, तारीफ नहीं, तारीफ सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है, और ऐब चाहे छोटा हो, ऐब होता है। मैं ऐबदार से शादी नहीं करूंगी। हम बच्चे का बिजनेस देखते हैं, हम बच्चे का कारोबार देखते हैं, हम बच्चे का रोजगार देखते हैं, हम बच्चे के मकान को देखते हैं कि उसके पास है कि नहीं। लेकिन ये शादी कैसी हो रही है? मालदार खातून है, इज्जत रख ली जनाब खदीजा ने रसूलुल्लाह की, खुद ऑफर करके। और आज इस्लाम ने क़यामत तक पहल की है निकाह के लिए। इस्लाम ने क़यामत तक खदीजा की इस रस्म को कानून बना दिया है कि औरत पहल करेगी, उसकी तरफ से पहला सीगा पड़ा जाएगा। कहा सिफली उयूबा, इनके ऐब बयान करो। वर्का ने कहा उतबा फहुव रजील, उतबा रजील है। उतैबा फहुव बखील, वो बखील है। का मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, वर्का ईसाई है, मुसलमान नहीं है, ईसाई है। जनाब खदीजा कहती सिफली उयूबा, मोहम्मद के भी ऐब बयान कर। वर्का का सर झुक गया, बड़ी देर तक सोचता रहा, कोई ऐब मिले तो बताऊं, कोई ऐब मिले तो बताऊं, कोई ऐब मिले तो बताऊं, कोई ऐब मिले तो बताऊं। बड़ी देर तक सोचता रहा, कोई ऐब मिले तो बताऊं, ऐब मिले तो बताऊं। जनाब खदीजा का इसरार बढ़ रहा है, वर्का सिफली उयूबा, मोहम्मद के भी ऐब बयान करो। वो सोच रहा है, वो ढूंढ रहा है, कोई ऐब मिले तो बताऊं। ईसाई है, ढूंढ रहा है, कोई ऐब मिले तो बताऊं। ईसाई है, कोई ऐब मिले तो बताऊं, ढूंढ रहा है। बड़ी देर तक ढूंढता रहा, अभी भी मोहम्मद समझ में नहीं आया। मोहम्मद कहते ही उसे हैं कि दुश्मन भी ऐब ढूंढे तो उसमें ना मिले। बड़ी देर तक सोचता रहा, कोई ऐब मिले तो बताऊं, कोई ऐब मिले तो बताऊं, कोई ऐब मिले तो बताऊं। बड़ी देर तक सर झुका हुआ है, ढूंढ रहा है। जनाब खदीजा का इसरार बढ़ रहा है, सिफली उयूबा, सिफली उयूबा, सिफली उयूबा, सिफली उयूबा। बड़ी देर तक सोचता रहा, वो सोचता रहा। जनाब खदीजा का इसरार बढ़ता रहा, बड़ी देर होगी। बड़ी देर तक सोचते सोचते जनाब खदीजा ने एक मरतबा ज़ोर से कहा, वर्का सिफली उयूबा, मोहम्मद के भी ऐब बयान करो। सर उठा के कहता, खदीजा वजहू कमर वसीरत हो अजहर वसूरत हो अकमल। व खदीजा ना उसकी सूरत का जवाब है, ना सीरत का जवाब है, ना शरीरत ज़मीर का। वर्का मैं कहती हूं ऐब बयान करो,
तू तारीफ करता है, ऐब बयान कर। फिर वर्का का सर झुक गया। बड़ी देर तक सोचता रहा, बड़ी देर तक सोचता रहा, बड़ी देर तक सोचता रहा। ढूंढता रहा कोई ऐब मिले तो बयान करूं, तलाश करता रहा कोई ऐब मिले तो बयान करूं। बड़ी देर तक सोचता रहा। जनाब खदीजा का इसरार बढ़ता रहा। जनाब खदीजा पूछती रही, सिफली उजूबा, मोहम्मद के ऐब बयान कर, मोहम्मद के ऐब बयान कर, मोहम्मद के ऐब बयान कर। बड़ी देर के बाद सर उठा के कहता है, खदीजा वो अगर बोले तो मोती गिरते हैं, वो चले तो हवाएं चलती हैं, वो बैठे तो दुनिया रुक जाती है। फिर जनाब खदीजा ने कहा, मैं कहती हूं ऐब बयान कर, तू उसकी तारीफ करता है, ऐब बयान कर, तू उसकी तारीफ करता है। जुमला कह रहा हूं आपकी उसने समात के लिए। बड़ी देर तक फिर सर झुका रहा। एकदम जनाब खदीजा ने जलाल में आकर कहा, सिफली उजूबा, मोहम्मद के भी ऐब बयान कर। एक तरफ सर उठा के कहता है, खदीजा जो ला रैब हो उसमें रैब कहां, जो बेऐब हो उसमें ऐब कहां। खदीजा उसमें कोई रैब नहीं, उसमें कोई ऐब नहीं। अच्छा, इतना बेऐब इंसान कि ढूंढने से भी ऐब ना मिले, इतना बेऐब इंसान ढूंढने से भी ऐब नहीं मिलता उसमें। कहां इतना बेऐब। अच्छा, एकदम जनाब खदीजा कहती, वर्का शादी करा दे, शादी करा दे। वर्का कहता है, खदीजा ईसाई हूं लेकिन इतना भी बेजमीर नहीं। थक गए हो तो आपकी अपनी मर्जी। ईसाई हूं इतना भी बेजमीर नहीं, मैं ऐसे शादी नहीं कराऊंगा। क्या दोगी बताओ, दोगी क्या अगर मैं शादी कराऊं? जनाब खदीजा ने एक पड़ले में रसूल अकरम को रखा, एक पड़ले में दौलत, 1 लाख दिरहम, 2 लाख दिरहम, 3 लाख दिरहम, 4 लाख दिरहम रखती आई। साथ कहती आई, नहीं ये थोड़े हैं वो बेऐब, ये थोड़े हैं वो बेऐब है, ये थोड़े हैं वो बेऐब है, ये थोड़े हैं ये वैब है, ये थोड़े हैं वो बेऐब है, ये थोड़े हैं वो बेऐब है। खदीजा दौलत रखती आई। अब ये ना कहना कि मैं शिया हो के खदीजा का मुहिब हो के ऐसी बात कर रहा हूँ और आप मुहिब हो के सुन रहे हैं। नहीं, जनाब खदीजा की दौलत के मुतालिक तारीख लिखती है कि 70 ऊँट रोज़ाना शाम जाते थे, 70 ऊँट रोज़ाना यमन जाते थे। ये रनग में तिजारत थी। जमा पूंजी का उस वक्त पता चला जब खदीजा ने खाना काबा के आगे ढेर लगा दिया दौलत का। जनाब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक तरफ मैं खड़ा था, एक तरफ रसूल खड़े थे। खदीजा ने दौलत का ढेर लगा दिया, एक तरफ रसूल थे, एक तरफ मैं था। मैं इतनी बार कहूंगा कि सारे मुतवज्जे हो जाएं। एक तरफ रसूल खड़े थे, एक तरफ मैं खड़ा था, दरमियान में दौलत का ढेर लग गया। वो कहते हैं, मैं एड़ियां उठा उठा के देखता रहा, मुझे रसूल नजर ही नहीं आए, इतना ढेर लग गया। और एकदम जनाब खदीजा ने उस वक्त एक जुमला और कहा था, अल्लाह के हबीब, जब दौलत दे रही थी ना, कुर्बान कर रही थी, अरब का बच्चा बच्चा मेरा मकरूज है, अरब का बच्चा बच्चा मेरा मकरूज है। अल्लाह के हबीब इनको पुकार के कहे कि सारे आ जाएं। तवज्जो मेरी तरफ, मैं रुक गया हूं जुमला इसलिए कि डिस्टर्ब ना हो जाए। अल्लाह के हबीब, अरब का बच्चा बच्चा मेरा मकरूज है, इनको बुला, तेरे नाम का कलमा पढ़ते चले जाएं, कर्ज वसूली की रसीद लेते चले। इतनी दौलत।
पूरी दौलत एक तरफ रख दी। खदीजा मिलेगा क्या? निकाह कराता हूं, मिलेगा क्या? निकाह कराता हूं, मैं फिर जुमला कह रहा हूं, मिलेगा क्या? निकाह कराता हूं। जनाबे खदीजा ने सारी दौलत रख दी। जनाबे खदीजा कहती है तो थोड़ी, लेकिन इसके बाद और कुछ है भी नहीं। जनाबे खदीजा जल्दी से पुकार के कहती हैं, वर्का सारा खजीना तुम्हारा, शाहे मदीना हमारा। शादी करा दे, सारा दौलत ले ले, सारा खजाना ले ले, सब कुछ ले ले, शादी करा दे। वर्का कहता है, खदीजा इतना भी बेज़मीर ना समझ। जुमला जुमला सुनिएगा, इतना भी बेज़मीर ना समझ। भला उस बेऐब के बदले में तू ये समझती है कि ईसाई होने के बावजूद मैं दौलत ले लूंगा? का और तो मेरे पास है कुछ नहीं। का है का क्या? का एक काम कर, मैंने वर्का का जुमला, ईसाई का जुमला समझिएगा। अगर आप खिड़की की तरफ मुतवज्जे हो गए तो आपकी अपनी मर्जी, लेकिन जुमला समझिएगा। ईसाई है, कहता मैं दौलत नहीं लेता, मुझे दौलत नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? का दौलत नहीं चाहिए, मैंने किताबों में पढ़ा है यही शख्स रोज़े जज़ा गुनहगारों की शफाअत कराएगा। आपकी मर्जी है जिस अंदाज में सुन जाए, जुमला कह रहा हूं, यही शख्स रोज़े जज़ा गुनहगारों की शफाअत कराएगा। खदीजा निकाह कराता हूं, वादा कर शफाअत कराएगी? ये मामूली जुमला नहीं, वादा कर, निकाह कराता हूं, शफाअत कराएगी। अगर कोई और होती ना, कहती वर्का ठहर जा, वो पहले मुझे एतमाद में तो लेने दे, और मेरी होगी तो तेरी कराऊंगी। है ऐसा ना? कहा नहीं, शफाअत कराओगी, यही जुमला। जनाबे खदीजा ने आगे नहीं कहा नहीं कराऊंगी। कहा वर्का मैं वादा करती हूं, निकाह तुम कराओ, शफाअत हम कराएंगे, हम शफाअत कराएंगे। जनाब खदीजा ने निकाह कराने के बदले, निकाह को, ईसाई है, बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं आपकी उसने समात के लिए, ईसाई है, निकाह कराओ शफाअत कराऊंगी, निकाह कराओ शफाअत कराऊंगी, निकाह कराओ शफाअत कराऊंगी। और मुसलमान जो निकाह कराए उसकी तो शफाअत हो रही है, जो निकाह पढ़ाए जो निकाह कराए उसकी तो शफाअत हो रही, और जो निकाह पढ़ाए। ये करबला क्या है? क्यों दुनिया दुश्मन है अबू तालिब की? इसलिए कि अबू तालिब का बेटा अली है। और रोज़े आशूर इमाम ने कहा था, क्यों मारते हो मुझे, क्या गुनाह किया मैंने? हर एक ने जवाब दिया था, बुग़्ज़न ले अबीक, तेरे बाबा का बुग़्ज़ है जो हम तेरे खिलाफ हैं। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देना तो मैं आपके आंसू की कीमत ना बता दूं। ये कितने कीमती होते हैं, ऐसे थोड़े बहाते हैं। जनाब हुसैन का तकरीबन 4 साल का सिन, रसूल अकरम रो रहे हैं। एक तो पैदा होती रोए ना, बाद में रसूल रोए। मौला हसन बैठे, मौला हुसैन है, जनाब अली हैं,
और जनाब सैयदा इधर रसूल रोए, जनाब सैयदा देख के कहती बाबा मुझे बता आप रोए क्यों थे, आपके रोने का सबब क्या है। रसूल अकरम कहते हैं बेटा तू सुन ना सकेगी। कहा नहीं बाबा मुझे बता तू रोए क्या थे। कहा बेटा तू सुन ना सकेगी और जिंदा रहो सलामत रहो। जब तीसरी मर्तबा बाप ने कहा ना तू सुन ना सकेगी, जनाब सैयदा ने एकदम कहा बाबा तुझे मेरे हक का वास्ता मुझे बता तू रोया क्यों था। अब हक का वास्ता देना था कि रसूल अकरम पुकार कर कहते हैं अली जरा मेरी बेटी के शाने तो थाम, मेरी बेटी को सहारा तो दो। अली ने सहारा दिया। रसूल खुदा फरमाते हैं बेटी यही तेरा बेटा हुसैन 3 दिन का भूखा होगा, 3 दिन का प्यासा होगा, अकेला समझ के इसको मारा जाएगा, परदेश में इसको मारा जाएगा। अगर तवज्जो फरमाए तो बीबी का सवाल, बीबी कहती हैं बाबा बेअय्य ज़म्बिन बेअय्य जुर्मिन बेअय्य तक़सीरिन बेअय्य ख़ताइन, बाबा मेरे बेटे का गुनाह क्या होगा, मेरे बेटे की तकसीर क्या होगी, मेरे बेटे का जुर्म क्या होगा। रसूल कहेंगे बिला जुर्मन बिला तकसीरन बिला ज़म्बिन, गुनाह कोई नहीं होगा। कि क्यों मारा जाएगा, का सिर्फ अली का बेटा समझ के मारा जाएगा। जनाब सैयदा कहती बाबा अकेला मारा जाएगा, फी ये ज़मानन, वो ज़माना कौन सा होगा। का बेटा फी खालिन अन्नी व अनके व अन अलीयन व अन हसनन, बेटा न तू होगी न अली होंगे न हसन होंगे न मैं हूँगा। जनाब सैयदा तड़प गई, मैं भी नहीं होंगी, बाबा आप भी नहीं होंगे, अली भी नहीं होंगे, मौला हसन भी नहीं होंगे। जनाब सैयदा रो कर कहती बेटा बाबा जब मैं भी नहीं होंगी, आप भी नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे, हसन भी नहीं होंगे, फिर इस पर रोएगा कौन। आपके आंसुओं की कीमत मैंने बतानी है। बाबा फिर इस पर रोएगा कौन। रसूल खुदा एकदम चुप हुए। जिब्रील आके कहते हैं अल्लाह कह रहा है अल्लाह के हबीब ना रुला अपनी बेटी को, ना रुला अपनी बेटी को, जल्दी से बता दे। अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके बच्चे इसके बच्चों पे रोएंगे, जिसकी औरतें इसकी औरतों पे रोएंगी, जिसके मर्द इसके मर्दों पे रोएंगे, जिसके बूढ़े इसके बूढ़ों पे रोएंगे, जिसके जवान इसके जवानों पर रोएंगे। अल्लाह एक कौम पैदा करेगा। कितना करीम है हुसैन, कितना लजपाल है हुसैन। हुसैन ने जैसे ही सुना ना एक कौम पैदा होगी जो मेरा जिक्र सुन के रोएगी। जल्दी से हुसैन उठे, अपने नाना की गोद में आए, नाना की तरफ देख कर कहते नाना जिस कौम ने मुझे लुटते देखा नहीं, जिस कौम ने मुझे उजड़ते देखा नहीं, जिस कौम ने अकबर को गिरते देखा नहीं, जिस कौम ने कासिम के लाशा पामाल होते देखा नहीं, जिस कौम ने असगर के गले में तीर लगते देखा नहीं, जिस कौम ने अब्बास के बाजू कलम होते देखे नहीं, जिस कौम ने मेरे गले पे खंजर चलते देखा नहीं, जिस कौम ने ज़ैनब की चादर लुटते देखी नहीं, जिस कौम ने सकीना को तमाचे लगते देखा नहीं, वो सुन के रोएगी। बाबा उस कौम, नाना उस कौम के साथ तेरा क्या सलूक होगा। रसूल अकरम रो कर कहते हैं बेटा मैं शाफी रोज़े जज़ा हूं, पहली शफात तेरे रोने वालों की करूंगा। हुसैन ने वादा ले लिया नाना से,
आ गए अपने बाप के पास। बाबा, वो कौम जो रोएगी मेरा जिक्र सुनकर, जो करबला को तरस रही होगी, जो अकबर का जिक्र आएगा तो रोएगी, जो कासिम का जिक्र आएगा तो रोएगी, अब्बास का जिक्र आएगा तो रोएगी, मेरी सकीना बच्ची को रोएगी बच्चियां। बाबा तेरा क्या सलूक होगा? अली अलैहिस्सलाम कहते बेटा, मैं साकी कौसर हूं, वादा करता हूं पहला जाम तेरे रोने वालों को पेश करूंगा। होगी मजलिस तमाम, आपने सुन लिया, आखिरी जुमले सुने। हुसैन आ गए अपने भाई के पास। भैया हसन, तेरा क्या सलूक होगा उस कौम के साथ जो मेरा नाम सुनेगी रो पड़ेगी, जो फर्श अज़ाब बिछाएगी मेरे लिए, तेरा क्या सलूक होगा? कहा हुसैन, तू भी जवान आने जन्नत का सरदार, मैं भी जवान आने जन्नत का सरदार। हुसैन, वादा करता हूं जन्नत तेरे रोने वालों के लिए वक्फ कर दूंगा। अभी तक जिसका आंसू नहीं आया ना पत्थर जिगर नहीं, तो मैं जामिन हूं। हुसैन आ गए अपनी मां के पास, मां की गोद में बैठे। हुसैन ने मां के चेहरे की तरफ देखा, मां के गरम गरम आंसू हुसैन के चेहरे पर गिरे। हुसैन रोकर कहते, अम्मा तेरा क्या सलूक होगा? अम्मा, उस कौम के साथ तू क्या सलूक करेगी जो तेरी सकीना को रोएगी, जो तेरी ज़ैनब को रोएगी? शाम का जिक्र आएगा तो मातम करेगी, दरबार का जिक्र आएगा तो मातम करेगी, बाजारों का जिक्र आएगा तो मातम करेगी, ज़ैनब के खुतमों का जिक्र आएगा तो मातम करेगी। उस कौम के साथ तेरा सलूक क्या होगा? और मातमियों एकदम जनाबे सैयदा कहती हैं, कहती बेटा, एक दुखियारी मां क्या कर सकती है? जन्नत के दरवाजे पर बैठ जाऊंगी अपने सर के बाल खोलकर, वादा करती हूं जब तक तेरे रोने वाले जन्नत में ना चले जाएं। ज़ारा वादा करती है जन्नत में नहीं जाएगी, पहले तेरे रोने वाले जाएंगे, बाद में मैं जाऊंगी। लानतुल्लाह अला कौमि ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबून। या इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद, हमारी इस इबादत को मंजूर फरमा, हमारा पढ़ना, मोमिनीन का सुनना, बानी मजलिस का सफ़े अज़ा बिछाना, मौला इसको कबूल फरमा। जितने भी मोमिनीन जहाँ जहाँ से तशरीफ़ फरमा है, मौला इनकी दुआएं कबूल फरमा। हमारा ईमान है जब मजलिसों में आते हैं हमारी दुआएं कबूल होती हैं। मेरे अल्लाह, हमारे इस ईमान की तौहीन ना होने देना, हमारी दुआएं कबूल फरमा। मस्तूरात हज़रात जो जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इन सब की दुआएं कबूल फरमा। हमारे रिश्तेदारों की, हमारे अहबाब की जो जो दुआएं मौला उसको कबूल फरमा। जिनके औलाद नहीं उनको औलाद नरीना, औलाद साले अता फरमा। जिनको अता की उनकी ज़िंदगी दराज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. There is a small change in the schedule. We didn't implement it today, but inshallah from tomorrow, the Urdu Majlis will start at 7:15. We will gather here at 6:30 for namaz, not 6 o'clock, 6:30 for namaz. 7 o'clock namaz will be over, then we'll have Sawaz and Salam and Tilawat of Quran. 7:15 sharp, we will start the Urdu Majlis, and the English Majlis will then start at 8:15. Please try and make it here on time so that we can, because the weekdays are coming and people have to go and to work, and children have to go to school also. So please bear that in mind. Secondly, there is the request for Dua Sahat. Sister Sabina Naqvi, wife of Brother Mohsin Naqvi's father-in-law, is in the hospital, Sayyid Aziz Naqvi, and they've asked that we make dua for them. Let us recite Amma Yujib 5 times and pray for the quick and complete recovery, inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الفاتحة. شفاء مريض. The Julus in New York is scheduled for next Sunday. We will let you know about the timings and all that. We are, as a community, arranging a bus to go to New York. Those who are interested to go, please give Brother Azim your name. But this time we are changing the rules. When you give your name, you must give a deposit of $30 per person. If you come and you board the bus, you will get your $30 back. Previously, people give their names and they don't show up, and we go through the expense of renting this bus, and the bus goes pretty much empty to New York. So if you are interested to go, don't just give your name, give a $30 deposit. You will get that money back, but this will assure us that we are spending the money the right way and for the right reasons, inshallah. With that, brothers and sisters, join me in welcoming Sayyid Jafar Qazwini to the pulpit.